वीर। हम बालवीर कविता जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी और उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। शब्दार्थ: संतान, पुत्र, इसका अर्थ है भक्ति का अर्थ है अनुराग, शक्ति का अर्थ है बल, निडर का अर्थ है बहादुर, बाधाओं का अर्थ है रुकावटों, स्वाभिमान का अर्थ है गर्व, प्रण का अर्थ है शपथ, अर्पित का अर्थ है प्रदान या देना, वेदी का अर्थ है पूजा स्थल। मौखिक ओरल तो उच्चारण कीजिए, मेरे साथ बोलिए। संतान, भक्ति, शक्ति, अभिमन्यु, आंधी, प्रेमहित, स्वाभिमान, प्रण, अर्पित, प्राण। दूसरा है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। वेदी इसका अर्थ है पूजा स्थल, निडर इसका अर्थ है बहादुर, प्रण इसका अर्थ है शपथ, भक्ति इसका अर्थ है अनुराग, अर्पित इसका अर्थ है प्रदान या देना, शक्ति इसका अर्थ है बल। लिखित रिटेन बहुविकल्पीय शब्द है, सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। का ध्रुव प्रहलाद थे, क्या थे? बलवान, धनवान, भक्त, क्या थे? बलवान थे, तो ये सही है। दूसरा है अभिमन्यु के पास थी भक्ति, शक्ति या तृप्ति, शक्ति थी तो सही है ये शक्ति वाला। तीसरा है बाधाओं को दूर करेंगे, कैसे करेंगे? दौड़कर, आंधी बनकर या डरकर? आंधी बनकर। अगला है प्रण के सच्चे बालक थे, किसके? राणा के, गोविंद के, शिवाजी के? गोविंद के। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हम अपने भारत के संतान है, कैसे? वीर संतान लिख सकते हैं या बलवान या दोनों, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। हम अपने भारत के वीर बलवान संतान हैं, तो आप दोनों में से एक भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। राणा के बच्चे वनों में डोले, कैसे डोले? भूखे प्यासे डोले थे। गुरु गोविंद के बालक सच्चे थे, कैसे? प्रण के सच्चे थे। बाधाओं को आंधी तूफान बनकर दूर करेंगे, तो यहाँ पर तूफान आएगा। हम अपने भारत के वीर बलवान संतान हैं, राणा के बच्चे वनों में भूखे प्यासे डोले, गुरु गोविंद के बालक प्रण के सच्चे थे, बाधाओं को आंधी तूफान बनकर दूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्नोत्तर है, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है हमारा हम कैसे बालक हैं? कैसे बालक हैं हम भाई? हम वीर और बलवान बालक हैं, यह है उसका उत्तर। हम किससे भक्ति लेंगे? भक्ति हम किससे लेंगे? हम ध्रुव प्रहलाद से भक्ति लेंगे, यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है अभिमन्यु से क्या प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर है अभिमन्यु से शक्ति प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है राणा प्रताप के बच्चे कैसे थे? तो इसका उत्तर है राणा प्रताप के बच्चे निडर थे। अगला प्रश्न है अपने प्रण के सच्चे किसके बालक थे? इसका उत्तर है अपने प्रण के सच्चे गुरु गोविंद के बालक थे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में आते हैं, हमें मिलान करना है, स्तंभ आ का बा से मिलान करना है। तो पहला है वन वन डोले थे देश प्रेम हित, ठीक है, इस पे तीसरे नंबर पर लाएंगे देश प्रेम हित। दूसरा है भूखे प्यासे होने पर भी, ये लगाएंगे निडर थे, कैसे थे? निडर थे। अगला है गा ध्रुव प्रहलाद की प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे इनसे? भक्ति। अगला है बलिदानों की वेदी पर अर्पित किए, क्या अर्पित किए? प्राण। तो इस तरह से आपको ये सही निशान लगा लेने हैं। अब अगला जो प्रश्न है ये भाषा पर आधारित है, तो कुछ तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके अलावा कुछ आपको पता है वो आप भी लिख सकते हैं। कविता को दोबारा से पढ़िए और उससे छाट कर लिखिए। हमें इसमें क्या करना है? संज्ञा छाटनी है, ठीक है। संज्ञा कौन कौन सी दी गई है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमें कविता में से छाटनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मैंने छाटी है वो है गुरु गोविंद, ध्रुव प्रहलाद, अभिमन्यु, राणा, भारत। और आप कविता को पढ़िए, इसमें से और आपको जो भी मिलती है वो यहाँ पे आगे आप लिखते जाइए। जातिवाचक संज्ञा तो मैंने यहाँ पे लिखी बाल, संतान, बालक, बच्चे। इसके अलावा आगे आप कविता को पढ़िए, आपको खुद से लिखनी है। गा है भाववाचक, भाव में प्रण, अर्पित, भक्ति, प्रेमित। तो इसी तरह आप फिर से कविता को पढ़िएगा तो आपको इनमें से जो लग रहा है संज्ञा वो आप आगे लिखिएगा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। वीर, वीर का विलोम है कायर, दूर का विलोम है पास, निडर का विलोम है डर, प्रेम का विलोम है घृणा, हित का विलोम है अहित, सच्चा का विलोम है झूठा। तो ये हमारे बालवीर पाठ के क्वेश्चन आंसर्स थे।